बर्थडे का सीन है और ये हमारे सारे राइटर कौन सी दुनिया के लड़के दिखा रहे हैं जो कि लड़की को अभी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और अंगूठियां लेके घूमने लगे। मतलब बेइज्जती करानी है, अगर किसी और तरीके से करा लो। फिर एक बर्थडे है जो उसके फ्रेंड ने की है, फिर एक अंगूठी है जो वो लेके घूम रहा है। अव्वल तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं। बर्थडे तो इतनी ही कोई एक्सटेंसिव थी, इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, ज़रूरत नहीं थी। बट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। इस ड्रामे में ये 3 एपिसोड्स देख के और अभी तक का काम देख के मुझे लग रहा है जो विनर है वो प्रोडक्शन है। नीदर द डायरेक्टर नॉर द राइटर, मे बी नॉट इवन द एक्टर्स, वहाज को निकाल रही हूँ, मगर प्रोडक्शन जो है वो विनर है। वो कमरे में गया है वहाज और उसने गंज साफ करके रख रहा। ओह लिख दिया जिसने, उसने भी कमाल किया। बट लिखने को तो हम काट देते हैं और हटा देते हैं। हाँ, लेकिन गन्स में से प्लास्टिक की आवाज आ रही थी। अच्छा, वो एक तो वो तो ऑडियो का तो डायरेक्टर था, ठीक है, एडिट था जी। बट प्रोडक्शन ने प्लास्टिक की ही सही वो गन्स दी थी जिनको वो साफ करके अनलोड करके और लगा रहा है, क्योंकि उससे पहले बताया था कि शिकार पे गया था। सो कब्रिस्तान का सीन, फूल पड़े हुए हैं उस कब्रिस्तान में। वो औरत जो कह रही है, तुमने कहा बड़ा अच्छा डायलॉग भी था वो, कि मियाँ तो मेरा यहाँ है। हाँ, तो बात तो ये बात तो घर में हो सकती है, कहते घर वाला यहाँ पर है, तो फिर डायलॉग कुछ डायलॉग एक्चुअली आके लगते हैं। तो प्रोडक्शन फॉर मी, अब आके पहले एपिसोड मैंने डायरेक्टर को क्लेम किया था, बट इन द अगले 2-3 एपिसोड्स आई एम सेइंग विनर इज द प्रोडक्शन। अतिका, सो आई एम एन्जॉइंग इट। मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो स्क्रीन बड़ी खूबसूरत है, यू नो, चाहे वो आउटडोर्स हों, घर हों, उन लोगों के कपड़े हों, ओवरऑल स्क्रीन इट्स सॉर्ट ऑफ खूबसूरत स्क्रीन। उसके अलावा मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक अनकॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, यानी कि बहुत प्रिडिक्टेबल ट्रैक्स चल रहे हैं। इसमें वो कुछ नहीं है कि भी आप कंफ्यूज्ड हैं या आप सोच रहे हैं, या अनकॉम्प्लिकेटेड सीधी खानदान की कहानी, लव स्टोरी आ रही है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन थी इसमें कि वो यमुना किसकी बेटी है। नहीं, Why they were like, बट नो, बट क्रैश कर दिया था। ऑडियंस नहीं है ना, यानी कि क्लियर है, यानी कि स्टोरी लाइन क्लियर है। वो ड्रामेटिक पॉइंट्स है ना। हाँ। तो वो तो आप कहानी आगे लेके जा रहे हैं ना, लेकिन देयर वाज नो खिच हाँ, वो नहीं। सो आई एम एंजॉयिंग इट फॉर द फैक्ट दैट इट्स वेरी इजी ऑन द आईज एंड ऑन द ब्रेन एंड और मुझे एक तो एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें और मेहनत नजर आ रही है। सिराज इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स, जो डायरेक्टर हैं, और वो बाकायदा कुछ चीज़ों को पॉइंट करते हैं कि नहीं मुझे ये यूं करना है, ये यूं करना है। और उसमें फिर ऑब्वियसली ये बात मैं कहता हूँ कि अगर 10 रुपए की चीज़ होती है तो अब्दुल्ला और असद में ये चीज़ है कि वो कहते हैं नहीं 1000 रुपए की नज़र आनी चाहिए। सो इन दोनों के अंदर एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब मैं ये बात ऑन एयर बता रहा हूँ कि हम एक सीन कर रहे थे फ़र्क का, और जब वो एडिट पे गया तो उन्होंने कहा कि फैसल को तुम लोगों ने C क्लास क्यों दी हुई है मर्सिडीज़, उसके पास तो S क्लास होनी चाहिए। तो भाई रीशूट करवाया उन्होंने। इस तरह के ये दोनों प्रोड्यूसर हैं, बैठ के देखते भी हैं। अमेजिंग। तो उन लोगों का मुझे पूरा अच्छी तरह से अंदाज़ा है। लेकिन जो तेरे बिन के अंदर मुझे एक चीज़ फील हो रही है, वो थोड़ा डिडैंग बबैंग ज़रा ज़्यादा है। हालांकि उसकी मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज आपके पास सारे जो परफॉर्मर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, तो वो खामखा एम्फेसाइज करने के लिए इतने म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा ओडी लग रहा है मुझे। म्यूजिक इज ओवरबेयरिंग। हाँ, ओवरबेयरिंग है थोड़ा सा म्यूजिक। बाकी ड्रामे की स्टोरी, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग के हिसाब से, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। ठीक है, रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं जी नूरा मखदूम। रुबीना, सो एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, कुछ डायलॉग्स बड़े मज़े के हैं। एक यही जो तुमने कहा, एक वहाज ने बोला था कि क्यों इनकार से सर क्यों झुक रहा है आपका। इनकार सर उठा के भी किया जा सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड द वे ही परफॉर्म्ड आल्सो, बट दैट वाज अ गुड डायलॉग एंड वेल डिलीवर्ड। दोनों लड़कियों का भी जो डायलॉग था वो बहुत अच्छा था। डायलॉग्स अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं। स्टोरी तेज मूव कर रही है, यू नो, हर एपिसोड में आगे चली जाती है। जैसे अतीका ने अभी कहा, ये अच्छी बात है। वी हैव येट टू सी के भंड ज़रा से और कम हो जाएं, ये बर्थडेज
अनकॉल्ड फॉर क्यों है ये लड़का, क्यों इतनी बड़ी बर्थडे कर रहा था, इस किस्म के छोटे छोटे भांड। फिर वो जो 2 लड़कियां हैं वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, जो पीछे एक हैकल जैकल खड़ी होती हैं, वो कौन है, किसकी बेटी है? वो कह रही एक तो वहाज की बहन है ना, एक तो बहन है जो बड़ी वाली है, जो बड़ी वाली, ठीक है, खामोश अदाकार, जी। और जो दूसरी है वो अब कौन जाहिर है? बहन नहीं हो सकती, जो पसंद, एक दो है ना लड़कियां, जो एक तो जो वहाज, पसंद करती है वहाज को, वो कौन है? मुझे भी वो रिश्ता कौन अभी है clear है। कि उसको ये भी कहा कि तुम्हें बुशरा ने ददियाल भेज दे- के कैरेक्टर कि ने कि तुम्हारे मैं ददियाल- तुम्हें तुम्हारे ददियाल वापस भेज दूंगी, खुशी। सो शायद रिवील करें आगे। इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, बता देते, खत्म करते हमारे कंफ्यूजन। सीन्स के बीच में ना इमोशनल डिस्कनेक्ट नजर आता है, फ्रॉम वन सीन टू अनदर जब जाता है राइटर, तो इमोशनली कनेक्ट नहीं करता सीन को। एक सीन शुमाल है तो एक मगरिब है, सो थोड़ा सा मुझे आई वांट टू सी बेटर। आई विल गिव नूरा मखदूम 5 फॉर दीज 3 एपिसोड्स। 5 नंबर देंगी। ओके, जवाब आप कहेंगी अतीका? तो मुझे ओवरऑल जो इसका एक फ्लो चल रहा है अच्छा लग रहा है, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले अच्छा लग रहा है, ट्रांजिशंस अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक लड़की का जहाँ तक ताल्लुक है, एक सीन था जहाँ पे आपको याद होगा शायद, जहाँ पे बुशरा के जो कैरेक्टर हैं वो इसको शी टॉक्स डाउन टू हर, तो मुझे काइंड ऑफ लगता है कि कोई इनकी कोई सॉर्ट ऑफ गरीब रिश्तेदार है या कोई किसी को पाला है इन्होंने, समथिंग ऐसे एक फीलिंग बताओ आती है ना, क्योंकि जो अभी नहीं खोला है इन्होंने, शायद आगे खोले और जाके। ज्यादातर हंचेस सही होते हैं अतीका के, तो मे बी इट्स दैट, बट देन दे शुड हैव इनिशियली हमने I यमुना think के बारे में भी there's यही something. बात की थी कि अगर तो ये पड़ोसी की बेटी को लेके जा रहे हैं, वाई सी सो इतने इम्पोर्टेंट, तो वो क्यों है? थैंक गॉड कि वो इतना इम्पोर्टेंट थी, उसका सो निकल ये आया। कुछ है जो आई थिंक आगे जाके खुलना चाहिए। आई लाइक द डायलॉग एंड ऑल। आई विल गिव द राइटर 7। 7। आप? कहानी जैसे मूव कर रही है उस लिहाज से तो देखो, नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि हम शुरू के जो 5-6 एपिसोड होते हैं वो हम रोक के रखते हैं। एग्जैक्टली। हम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाते हैं, ये छलांगे मार रहे हैं लंबी लंबी, तो मैं 7 पे जाऊंगा नूरा के लिए। 7 पे? हाँ। 7 और 7 14 और 5 19 नंबर मिले हैं नूरा मखदूम को तेरे बिन पे। अब चलते हैं डायरेक्टर सिराजुल हक की तरफ। रुबीना? पहली एपिसोड was equally his and the production's masterpiece. अगली 3 एपिसोड 2, 3, 4 में मुझे सिराज ने थोड़ा सा ये एहसास दिलाया है कि वो शॉट्स का डायरेक्टर है, मोर देन सिचुएशंस का डायरेक्टर। सो आई विल गिव इस पर्टिकुलर एपिसोड इन एपिसोड्स में आई विल गिव सिराज 6 एंड आई होप ही डजंट गो इवन और नीचे। 6 नंबर देंगे आप। अतीका? आप? तो आई थिंक इन्होंने डिटेलिंग पे बहुत मेहनत की है और ओवरऑल स्क्रीन बहुत खूबसूरत बनाई है, एंड जो जिन लोगों को जहाँ प्लेस किया है वो अच्छा किया है। लाइक वहाज भी जब शॉट्स आते हैं मूवमेंट वाले या एंट्रीज एग्जिट्स एंड ऑल, ही इज़ लुकिंग लाइक हीरो मटेरियल। तो आई थिंक फॉर द मेहनत आई एम सीइंग ऑन स्क्रीन आई विल गिव हिम एन 8। वेरी नाइस। वही जैसे मैंने कहा, डडैंग बबैंग बहुत ज़्यादा है। फिर हर दूसरे सीन के बाद एक स्लो मोशन शॉट आ जाता है, हर दूसरे सीन के बाद एक स्लो मोशन शॉट आ जाता है। वो बड़ा शौक है सिराज मुझे को। बड़ा मजा आ रहा है इस ट्रीटमेंट पे। हाँ। पर्सनली अच्छा, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। वो पता होता है क्या, ऑडियंस एंजॉयिंग इट। Yeah. आई नो लोगों को पसंद है, हाँ। इसीलिए पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता था। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो ड्रामे से कनेक्शन होता है ना आपका, वो दूर हो जाता है। तो उसकी वजह से सिराज को मैं शायद 6 से ज़्यादा मैं भी नहीं दे पाऊँ। 6 नंबर देंगे। 6 और 8। ठीक है। क्योंकि 20 नंबर मिले हैं सिराजुल। आई थिंक आई लाइक द लार्जर देन लाइफ जो कर रहा है ना, बहुत इट्स जस्ट वेरी फिल्मी। वेरी फिल्मी। आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज़ ही इज नॉट बीइंग apologetic about it. फीमेल एक्ट्रेस की तरफ चलेंगे जो कि हैं यमुना जैदी, नॉमिनेट हुई हैं। और यमुना ने 2-3 सीन हैं जिनको मैं डिस्कस लाजमी करना चाहूँगा। एक वो जब हमने भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक है। राय। हाँ। राय। एक वो जब वो अपनी उस कज़न को, जो अभी तक पता नहीं कज़न है वो कौन है उसकी, जो लड़की कहती है कि तुम उसको पीछे पूल पे मिलती आ है, जाते हैं, तो कहती फिर तुम रोती रहो। द वे शी सेड टू, लाइक फिर तुम इतनी री कर रही हो उसके बारे में, वहाज के बारे में, तो तुम रोती रहो, तुम उसके पीछे ही पड़ना है, तुम मेरी तो वहाज कुछ भी नहीं है, दूसरों कह के जाती है। फिर उसके बाद जब उसका बाप जब आता है अस्पताल और वो जब उससे बात करता है, तो वो जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं यमुना के, और वो चेंज होते हैं बाप को देख के, उसकी आंखों में शिकवा आता है कि मैं घर से गई हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरा साथ नहीं दिया है
और मैं खुद ड्राइव करके गई हूँ और अब आप इधर आए हैं, तो वो एकदम उससे पहले वहाज बैठा होता है, उसके बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे ही वो वहाज निकल के जाता है, उसका बाप एंटर होता है, तो वो बहुत ही उसने एक ज़बरदस्त किस्म की वो दी थी। तो ये 2-3 सीन थे जिनमें यमुना को हमने नॉमिनेट किया था। रुबीना, देखो जी, इसमें भी एक ग्रेट रिवील थी, है ना, जिसमें पता चलता है कि ये इसकी नहीं, इसकी बेटी है। वो सीन लंबा था। दैट सीन शुड हैव टच्ड हार्ट्स, इट डिड नॉट टच माइन। बहुत क्लीशेड बात है, हमारे उस्तादों के उस्ताद सारे कहा करते थे कि आंसू अगर आपकी आंख से, एक्टर की आंख से निकलता है, आता है आंख में, तो निकलना चाहिए व्यूअर की आंख से। ये वो मोमेंट था which should have done that to the viewer, and I as a viewer did not feel that emotion even building up inside me, let alone कि मैं glare कर जाती। should have been more thought out by the actor, better performed by the actor। वो नहीं था, तो यमुना की उसे बोलना था, परफॉर्म नहीं था। I will give her a 5। 5। तो आई स्टिल बिलीव इट्स अ मिसकास्ट, क्योंकि यमुना बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन अब वो उनके ऊपर, उनके चेहरे पे एक मैच्योरिटी आ रही है जो इस किस्म के रोल को सूट नहीं करती। बख्तावर में उनका काम बड़ा अच्छा है, यहाँ पे शुरू के भी सीन्स में वालिद के साथ और उनके साथ, आई थिंक समबडी लाइक किंजा वुड बीन बेटर इन दिस रोल। फ्रैंकली मुझे लगता है थोड़ी सी कास्टिंग में यहाँ गड़बड़ है, बिकॉज कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब वो अपना एक बड़ा एक नाइविटी दिखा रही हैं, बहुत अपना एक मासूमियत दिखा रही हैं, वो यकीन आपको बिलीवेबल नहीं अब हो रहा, बिकॉज उनकी एक ओवरऑल एक मैच्योरिटी है चेहरे पे अब। सो आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, बट शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, काम अच्छा कर रही हैं। आई वुड गिव हर अ 6। 6 नंबर। मुझे मज़ा आया, 7 नंबर। 7 नंबर आप देंगे यमुना को। और अब चलते हैं जी फाइनल कैटेगरी मेल एक्टर की तरफ, जो कि हैं वहाज अली। तो रुबीना, Wahaj is still a winner for me इस play में, from cleaning the guns to delivering his dialogues, from his expressions and all. So वहाज को मैं अभी भी 7 दे सकती हूँ। अतीका, आई एम एन्जॉइंग वहाज अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसका ओवरऑल लुक अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस स्टेलर। एंड वहाज एक बहुत ही वो एक डिटेल ड्रिवन सॉर्ट ऑफ एक्टर हैं जो अपनी लुक से लेके परफॉर्मेंस तक का छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और सटल तरीके से बनाते हैं। सो आई विल गिव हिम एन 8। 8, वेरी नाइस। वो लुक पे ब्लैक सूट के बीच में नीले मोजे पहने हुए थे, फिर वो गायब हो गए जब पार्टी पे जा रहा था। तो ब्लैक जूते थे, ब्लैक सूट था और नीले मोजे थे, फिर उसके बाद वो मोजे नहीं थे। तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी का वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन AD नीले मोजे नहीं पहनने हाँ, चाहिए। एडी कंटिन्यूटी का इतना प्रॉब्लम बुशरा के सीन में इतने भी था। डिटेल में आप मैं- जा रहे मैं हैं, डिटेल- बाकी पूरी परफॉर्मेंस आपने मौजों पे ले गए नहीं, आप। मैं वो बता रहा No, हूँ but कि continuities are also very important. वेरी इंपॉर्टेंट। वहाज वाकई इम्प्रेस कर रहा है, जहाँ जहाँ काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, जोर लगा रहा है, अच्छी बात है। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो उसने अब वेरिएशंस पे काम करना शुरू कर दिया है, और मैं जानता हूँ वहाज को कि वो कितना दिल से काम करता है। तो आई विल गो फॉर 7। 7, Yes. चलें जी, 7, 7, 8. 8, नॉट बैड।